छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि नेशनल पार्क एरिया में मुठभेड़ जारी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इन दोनों ही जिलों के बॉर्डर एरिया में भेरमगढ़ एरिया कमेटी के नक्सलियों की मौजूदगी है, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों को चारों ओर से घेर लिया। वहीं कांकेर में जवानों को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब बीएसएफ के जवानों ने 2 संदिग्ध नक्सलियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार और आईडी बनाने का सामान जब्त किया गया। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 तक नक्सलियों के खात्मे का लक्ष्य रखा है। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि बारिश के मौसम में भी एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। तो नक्सलियों के खात्मे की ओर जवान हैं और जो अमित शाह ने एक लक्ष्य रखा है 2026 तक नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा। या तो नक्सली सरेंडर कर देंगे या तो फिर मुठभेड़ में मारे जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इन दोनों ही जिलों के बॉर्डर एरिया में भेरमगढ़ एरिया कमेटी के नक्सलियों की मौजूदगी है, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों को चारों ओर से घेर लिया था। वहीं कांकेर में जवानों को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब बीएसएफ के जवानों ने 2 संदिग्ध नक्सलियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार आईडी बनाने का सामान जब्त किया गया। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 तक नक्सलियों के खात्मे का लक्ष्य रखा। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में भी एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी रहेगा। तो हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। प्रशांत, यहाँ पर 2 नक्सली एक जगह ढेर किए जाते हैं, एक जगह माफ़ कीजिएगा एक नक्सली ढेर किया जाता है एक जगह। कांकेर में 2 संदिग्ध नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, हथियार और आईडी बरामद किए गए हैं। पहले तो हम जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है और जो दांतेवाड़ में जो बीजापुर बॉर्डर पर नक्सली से मुठभेड़ हुई उसमें कहा जा रहा है कि एक नक्सली को मार दिया गया मुठभेड़ में, वहाँ की क्या अभी अपडेट है? जी मनीष, ये मुठभेड़ जो है वो सुबह से ही चल रही है और सुबह भी हमने बताया था कि जवान को सूचना मिली थी कि भैरमगढ़ एरिया कमेटी के जो नक्सली हैं वो जो है एक बड़ी संख्या में उन इलाकों में जो कांकेर नेशनल पार्क का इलाका है वहां पर मौजूद हैं, जो दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमाई क्षेत्र में पड़ता है। ऐसे में जवानों की जो संयुक्त रूप से पार्टी है, डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा के जवानों की, उनको इस ऑपरेशन में भेजा गया और जब जवान उन इलाके में पहुंचे तो उस दौरान जो है नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी और जवानों ने भी इसका जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई में जब जवान आगे बढ़ते गए तो उस दौरान जवानों को एक नक्सली का शव बरामद किया गया और उसके बाद अभी भी फिलहाल रुक रुक कर फायरिंग चल रही है और लगातार उन इलाकों में जवानों द्वारा इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 मार्च तक नक्सलवाद के खात्मे की बात की थी तो 2024 और 25 के शुरुआत से ही इसका असर देखने को मिल गया था। तो वही इस बार दौरे में जिस तरीके से अमित शाह ने कहा कि मॉनसून में भी ऑपरेशन किसी भी प्रकार से ढीला नहीं पड़ेगा और लगातार ऑपरेशंस चलते रहेंगे, तो ये उसी का असर देखने को मिल रहा है कि जवान कभी भारी बारिश में भी अपने आप को तैयार करते हुए नजर आते हैं तो बारिश के दौरान भी ऑपरेशन में निकल जाते हैं, इस बात की चिंता किए बिना कि बारिश के दौरान जंगलों के हालात क्या होंगे और किस तरीके से वो उस ऑपरेशन को पूरा कर पाएंगे। लेकिन जवान निकलते हैं और सफलता भी हासिल करते हैं। जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन है, 4 जो डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा के जवान हैं वो उन इलाकों में नक्सलियों को घेर कर रखे हुए हैं। हो सकता है शाम तक ये खबर बढ़ जाए कि नक्सलियों की जो संख्या है मारे जाने की वो और बढ़ गई है, क्योंकि फिलहाल एक नक्सली को तो मार दिया गया है, साथ ही साथ उसके साथ 2 हथियार बरामद किए हैं। तो ये एक सवाल बड़ा है कि 2 हथियार अगर बरामद किए हैं तो एक नक्सली एक ही हथियार चला सकता है, तो 2 हथियार है मतलब कहीं ना कहीं दूसरा नक्सली या तो मारा गया है या तो फिर घायल है। ऐसे में
जो दूसरा नक्सली है अगर घायल होगा तो उसको जल्द से जल्द जो है पकड़ने की कवायद में जो है जवान लग तो गए क्या हैं। कहा और जाए वहीं कि दूसरी बात दंतेवाड़ा में आपने क्या किया। अभी दंतेवाड़ा में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, मुठभेड़ खत्म हो चुकी है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या लग रहा है जवानों को कि अभी और भी नक्सली हैं? और अगर वहाँ पर मुठभेड़ चल रहा है तो फिर कितने नक्सलियों के साथ मुठभेड़ चल रहा है, कुछ अभी जानकारी मिल रही है? देखिए कितने नक्सली हैं ये तो कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, जब जवान वापस आएंगे ग्राउंड से उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से 2 हथियार बरामद हुए हैं तो ये तो स्पष्ट है कि वहां नक्सली ज्यादा थे, एक नक्सली नहीं था। और 2 नक्सलियों को गोली लगी है, या एक नक्सली को तो मारकर उनकी इसके 100 को बरामद कर लिया गया, तो वही दूसरा नक्सली हो सकता है घायल है और घायल अवस्था में वहां से भागने का प्रयास कर रहा है, जिसकी वजह से अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और लगातार जो रुक रुक कर फायरिंग नक्सलियों की तरफ से चल रही है उसकी जवाबी कार्रवाई जवान कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, ताकि जो नक्सली वहां पर मौजूद है उन्हें घेरा जा सके। क्योंकि नक्सली रुक रुक कर फायरिंग इसलिए करते हैं ताकि जो बड़े नक्सली नेता है उनके साथ में उनको वहां से भागने में कामयाब हो सके किसी उनको तरह, किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचे। इसीलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दंतेवाड़ा में अभी कहा जा रहा है कि बीजापुर में अभी भी चल रहा है, वहाँ पर अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ पर अभी भी कहा जा रहा है रुक रुक कर फायरिंग हो रही है नक्सलियों की तरफ से, इधर भी जवानों की तरफ से फायरिंग हो रही है फिलहाल।